आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आज है ये आपका 20 प्रैक्टिस सेट। थोड़ा लेट है आज, बट मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि विदाउट एनी ब्रेक हमें हर दिन मेहनत करना है अपने ड्रीम जॉब के लिए। ठीक है। स्थिति ऐसी है, ना देश का हालत ठीक है ना मेरे सेहत का हालत ठीक है, और बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है। ठीक है। एग्ज़ाम दे के जो मैं आया हूँ उसका भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा आज, जो अगर टाइम मिल पाया तो। और कुछ बातें हैं जो आपसे की जाएगी, और मैं बताऊंगा कि बस जो पढ़ा रहा हूँ आप बस उतना पढ़ लो। ठीक है। ये मोर देन नहीं, मतलब यू विल बी अमोंग द टॉपर। ठीक है। टॉपर की लिस्ट में होगा जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको शिक्षक नहीं बनना है, आप एक एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो। देयर इज ए वास्ट डिफरेंस। ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एग्जाम निकालने में और एक शिक्षक बनने में। आपको क्या करना है कि आपको ऐसे देखना है कि आपको एग्जाम निकालना है, और अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है तो 1 से 1.5 साल में ही मुझे निकालना है। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करता है इससे आपको अभी नहीं सोचना है। ठीक है। वो एक अलग मुद्दा है, बट आपको इस पे फोकस करना है, उस पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है। और आज जो पेपर हम दे के आए थे उसका भी मैं एनालिसिस कर दूंगा और दिखाऊंगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि आप अच्छे से पढ़े हो, जिस तरीके से हमने बताया सब क्वेश्चंस वहीं से आपको दिखेंगे। ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर का आपका ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और जितने भी पीडीएफ्स आपको अभी तक मिल गए तो अच्छी बात है। और एक चीज़, कल कोई फिर से मैं ये नहीं बनाने वाला हूँ, मतलब आपका जो एपिसोड कोई नहीं बनाऊंगा। कल हम आपको पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे कि आज तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है। क्योंकि इतने सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। चाहे पीडीएफ के थ्रू हो, चाहे मेरे वीडियो के थ्रू हो, मेनली तो वीडियो के थ्रू ही हमने किया है, उसके बाद पीडीएफ के थ्रू, कुछ बुक्स के थ्रू, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो रहे। जैसे ये केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। तो केमिस्ट्री का अगर पार्ट बोलूँ, जो रसायन विज्ञान है, उसमें हमने जो आपको पीडीएफ से करवाया था, जो कि आपके एनसीईआरटी सार, उसको आप हमने खुद पढ़ा है। ठीक है। आज मैं फिर से उन पेजेस को मैं आपको दूंगा, फिर से उस पेजेस का मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स इसमें भी है। ठीक है। तो वो जगह आप उन चीज़ों को मिस्टेक ना करो। ठीक है। और कभी भी डाउट होता है, कहीं भी डाउट होता है, प्लीज़ बताया करो कि सर ये चीज़ क्यों ऐसे नहीं। जैसे कि क्वार्ट्ज है, ठीक है, उसमें कुछ सिलिकेट दिया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी उसका होता है, तो एग्जाम में सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया होगा, तो मैंने उन चीज़ों को मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। फिर से कुछ और है, जैसे कि आपके ऑर्स हो गए। ठीक है। उसमें क्या है कि आपको चलिए हम आगे उस पर बात कर लेंगे, पहले हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है एग्जैक्टली। चलिए देखिए, हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। ये जो एग्ज़ाम हमने दिया है, ठीक है, अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम देता हूँ मैं बताते जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ठीक है, कल यही मैं टेलीग्राम पे भी बता रहा था, और मैं आपको बताऊं कि नहीं आप ये निकाल लो, ठीक है, इस तरीके से निकाल लो, वो एक बोकसबाजी हो जाती है। ठीक है। अगर मैं बीपीएससी, मेरा ये फर्स्ट टाइम था, अगर मैं निकालता हूँ तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ इस तरीके से पढ़ोगे ये निकल जाएगा। ठीक है। दरोगा मैंने निकाला है तो मैं बता देता हूँ, ईएसआई में 80 भी गया तभी भी मैं इस तरीके से किया। तो बोकसबाजी नहीं करना चाहता हूँ मैं, सिंपल सी बात है। ठीक है। जो एग्ज़ाम किस तरीके से निकालना है, वो जैसे कि बार्क वाला था, आप सबको भरना चाहिए था, बहुत ही ईजी पेपर था। ठीक है। बट ये है कि 70 सीट है तो 50 क्वेश्चन है, 45 प्लस उसका कटअप जाएगा, पर हाँ वो भी कटअप पूरा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने सही से पढ़ रखा था। ठीक है। स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम ले लिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए सबसे पहले हम कि हमेशा स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है। हिस्ट्री आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अन अकेडमी में, ठीक है, हमने आपको देखो कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सो मेक श्योर अभी भी जो लोग उस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। वो मास्टर वीडियोज़ है, उसको पढ़ के ही हमने, अब मैं क्या बताऊँ, ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में अच्छा मैंने ये किया है, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखना, वो मास्टर वीडियो है। ठीक है। सब चीज़ का। और बाकी आपका जो यूट्यूब पे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप दरोगा के लिए अगर स्पेशली प्रिपेयर करो, बीपीएससी के लिए, तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिटेल में फिर मैं अभी जो करवा रहा हूँ उस तरीके से करवाऊंगा। बट वहाँ आपने कहाँ से कहाँ तक ख़त्म कर लिया है, 1885 से लेकर 1947 तक इसका पीडीएफ डाल दिया गया था आपको ग्रुप में। ठीक है। और इसके बाद जो है आपने गवर्नर जनरल और वाइसराय पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। आप में से ही किसी ने मुझे पीडीएफ इसका बना के भेजा था। ठीक है। सो प्लीज़ मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ गवर्नर जनरल का, वाइसराय का भी मुझे पीडीएफ आप सेंड कर देना, मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, नहीं तो मुझे फिर पर्सनली इसमें टाइम देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को एक बार आप प्लीज़ पीडीएफ से फिर से एक बार पढ़ लेना, ताकि आपने जो वीडियो से पढ़ा एक बार रिकॉल हो जाए। ठीक है। आज ज़्यादा नहीं है कुछ, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मैं आपको दे देता हूँ। एक स्पेशल वीडियो आएगा आपका ड्रेन थ्योरी। ठीक है।
जिसमें आप पढ़ोगे किसके बारे में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इस टाइप की जो बुक्स थे, ठीक है, दादा भाई नारोजी का जो पर कैपिटा इनकम था जो कि 20 रुपया निकाला गया था, तो इस टाइप के जो थोड़े इकोनॉमिक रिलेटेड चीज जो है हमारे मॉडर्न इंडिया से है, ठीक है। तो उस टाइप की चीजें आप पूरा का पूरा ड्रेन थ्योरी में करोगे। ये आपको एक पूरा वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, और एक पीडीएफ भी मैं इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज बस आपको इतना करना है, पूरा आप रिवीजन कर लेना पीडीएफ से दोनों, ठीक है। उसके बाद ड्रेन थ्योरी का एक मैं वीडियो दे दूंगा, इसको आप एनसीईआरटी सार में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बुक्स के बारे में दिया हुआ है वो पेजेस पे आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देखो हम लोग काफ़ी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और रात का जो टाइम है, एक चीज़ और मैं बता दूं, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर आपको, क्योंकि मैं टॉपिक तो आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है, उसके वन लाइनर भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, पर जो करंट अफेयर्स है मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं कर रहे हो, और उस लेवल पे नहीं कर रहे हो जिस लेवल पे हमने किया था। हर एक लाइन मैंने रटा था जो स्पीडी का है, ठीक है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर भूल जा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम यही सोचे कि मैं खुद मैदान में उतरूँ और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो होंगे, जो टॉपिक जो दे दिए जाते, उसके थोड़े कम क्वेश्चंस रखे जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे वीडियो से, मेरे पीडीएफ से, एनसीईआरटी सार से, और आपके पास जो भी एमसीक्यू बुक है, चाहे घटना चक्र है, चाहे कुछ है, उससे आप लगा रहे हो, तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद 150 क्वेश्चंस में, मैं 150 क्वेश्चंस में खुद भी आपको दे रहा हूँ हर दिन, ठीक है। साइंस के मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चंस हर दिन देने की ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें कभी कभी ब्रेक हो जा रहा है, पर हर दिन मैं दे रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि कहाँ आप चूकोगे मुझसे। तो करंट अफेयर्स, क्योंकि सर मुझसे वो नहीं हो रहा है, तो करंट अफेयर्स भी हम आज से खुद पढ़ेंगे आपके लिए, ठीक है, और आपके लिए वो लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी इतना सारे हमने चीज़ें कर ली है, जो भी चीज़ बची हुई है बहुत जल्दी हम लोग फिनिश कर लेंगे। इसमें अगेन आपको आज माउंटेन पूरा जो है रिवीजन करना है, ठीक है, जो जो जहाँ जहाँ से बोल रहा हूँ उसको रिवीजन। फिर एटमोस्फेरिक लेयर जो है आपको कल मैंने बताया था, जितने भी वायुमंडल के परत है, ठीक है, तो इसका भी जो भी पीडीएफ नहीं मिला, इसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। माउंटेन पूरा का पूरा आप कर लेना, हिमालय से लेके गुरु मतलब आपका अरावली से लेके सतपुरा से लेके जितना है भारत में सब कर लेना, ठीक है। कहाँ क्या है, किस तरीके से बताया गया है, मोर देन इनफ है वो, ठीक है। उसके बाद आप एटमॉस्फेरिक लेयर का भी आप एनसीईआरटी सार से फिर से जाके एक बार देखोगे, ठीक है, जो कि आप पेज नंबर 75 में दिया हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी वाले पार्ट में। और माउंटेन वाला जो आपको मैंने दिया था फिजिकल डिवीजन में 6 से लेके 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको 8 वाला जो पेज है वो भी देखना है कि स्नो लाइन कितना है, कितना A to Z वन लाइनर आप इसमें देख लेना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठोगे देखना, यू विल बी लाइक फायर, जैसे फायर फैलता है ना, उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। उसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। साइंस में हम बात करें, प्लीज़ आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। बायोलॉजी का मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से जाके मैं एग्जाम देता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, सब क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने के लिए मिले। उसको तो छोड़ो, जो स्पीडी का मैं सेट दे रहा हूँ उसमें 95% क्वेश्चंस वही है जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। 5% क्वेश्चंस वो हम लोग प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। और जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, बुक ही आप देखो, जो लूसे ये जो स्पीडी का बुक है, इतने अच्छे कलेक्शन है, ठीक है। ऐसा तो कोई मुझे बुक मिल नहीं रहा है इंग्लिश में एक बुक है इसका डुप्लीकेट, उसमें इतने सारे मिस्टेक है, मतलब हेडिंग में मिस्टेक है उसकी, ठीक है, जो हेडलाइन ऊपर लिखा हुआ है। इसमें जो मिस्टेक है, एक दो मिस्टेक इसमें भी है, पर उसको एटलीस्ट मैं सही कर पा रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ। तो साइंस के जो आपको दिए जाते हैं 200 क्वेश्चंस का, ठीक है, हर दिन जो दिया जाता है, प्लीज़ आप इसे आंख बंद करके आप इसको फॉलो करो। हर वो क्वेश्चन इसमें आपको दिख जाएगा जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो साइंस में आज आपको फिर से केमिस्ट्री करना है। इसका मैं पीडीएफ में फिर से जो हमने अभी आपके लिए पढ़ा है उसको मैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेजेस दे दूँ, ठीक है, और मैं खुद उन चीज़ों को पढ़ूँ नहीं, तो कोई उसका मायने नहीं रखता। तो पेज नंबर क्योंकि आपने पहले भी ये पढ़ रखा है, ठीक है, 26 से लेके 31 तक जो है आपको साइंस वाला जो केमिस्ट्री में है वो पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे ओ मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, फिर से ओर पढ़ोगे, ठीक है, एलॉय पढ़ोगे, ठीक है। आप याद रखना, एलॉय में आप जब इसमें पढ़ोगे 26 से 31, उसमें एक बॉक्स बना के दिया जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है। आपको परसेंटेज याद नहीं करना है, ठीक है, आप उसके लिए निफिक्र रहिए। बस आपको ये याद करना है कि कौन मतलब एलॉय क्या क्या से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है। कल मतलब यही बैठ के आपके लिए मैं पढ़ रहा था एग्जाम देने जब गया था, तो ठीक है। तो ये है कि आपका यहाँ से मैं इसको भी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। जिनके पास बुक है वो पढ़ेंगे, बुक से तो पढ़ेंगे, बस मेरे पीडीएफ जो हाईलाइट किया हुआ है और जो कुछ गलत है उसको मैंने सही करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, ये साइंस हो गया आपका, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने नया मैगजीन ले लिया है, किसका, आपका स्पीडी का, ठीक है। आज मैं दिसंबर का आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बात नहीं आपके पास अगर नहीं है तो मैं आप इसको PDF दे दूंगा, ठीक है। और याद रखना जो मैं PDF दूंगा उसको आंख बंद करके उसी दिन ख़त्म करना है, क्योंकि मैं फिर इस PDF को हाईलाइट करूंगा और मैं आपको फिर से इसका वीडियो बनाऊंगा। बार बार मैं उन चीज़ों पे आपको जोड़ दूंगा ताकि माथा में पूरी जो है ना आपका माथा, ठीक है, डेट मीन्स योर माइंड, इट विल ड्रिल इन योर माइंड, ठीक है। तो दिसंबर वन लाइनर पूरा जो स्पीडी से आपको ये कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, दिसंबर वन लाइनर जो नया वाला है, ठीक है। नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा 3 बजे तक, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ के हाईलाइट किया अभी के लिए, ठीक है। तो दिसंबर का वन लाइनर कर लेना। और एक में फिर से मैं देख रहा हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है आपका कोरोना के ऊपर, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ रहा है ये। 48 से लेके 52 ये भी मैंने पढ़ा आपके लिए, पूरा हाईलाइट किया कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 48 से लेके 52 ये एडुटेरिया का जो वार्षिक अंक है उसमें सिर्फ कोरोना के बारे में दिया हुआ है, प्लीज़ ये आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा निमोनिक से आप ट्राई करें चीज़ों को करने के लिए। तो 48 से 52 फिर से आप पढ़ना, जितना आप पढ़ सकते हो हाईलाइट करके पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है मैंने हाईलाइट कर दिया है, बट अगेन थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे चीज़ें होने लगेगी। तो ये करंट अफेयर्स में आपको करना है दिसंबर का, ठीक है। वन लाइनर करना है आपको स्पीडी से, कोरोना के बारे में पढ़ना है 48 से लेके 52 की, कहाँ से, आपका एडुटेरिया से, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने आज दिसंबर का लिया, तो दिसंबर का पूरा इंपॉर्टेंट डेज आप देख लेना, ठीक है। और आज का वाला जो है करंट अफेयर्स भी आप अपना नोटबुक में लिख लेना, हर दिन का जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स स्पीडी से करना है वन लाइनर, ठीक है। और आपको कोरोना के बारे में पढ़ना है 48 से लेके 52। मैं खुद पढ़ाऊँ तो आप लोग घबराओ मत, ठीक है। बहुत घबरा रहे हो आप लोग कि सर करंट अफेयर्स नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, एक कोर्स बहुत आगे हम लोग ने कर लिया है। कल मैं एक बार एनालिसिस कर लूँगा कि क्या क्या चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद करंट अफेयर्स भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया। और जैसा कि हमेशा कल भी मैंने आपको 1150 1250 क्वेश्चन आपके पास हो गए, ठीक है। आप जाके देखना कल जो मैंने PDF आपके लिए डाला था। मैं फिर से वही बोलता हूँ आप सबसे आगे हो, ठीक है। 150 क्वेश्चंस तो यही होता है, फिर साइंस के क्वेश्चन, अरे 300 से 400 क्वेश्चन तो आप मेरे साथ हर दिन कर रहे हो, उसके बाद आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगा रहे हो। तो 150 क्वेश्चन जो है आपका वन लाइनर का जो PDF है फिर से आज भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और सबको मैं कंबाइन करके देते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम। स्टैटिक जीके का बात आता है, आप मत घबराओ, स्टैटिक जीके का PDF में बना रहा हूँ, उन चीज़ों का आपको करवा दिया जाएगा। और मैथ्स के लिए भी आप मत घबराइए, जितना मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो प्री के लिए आप दे रहे हो चाहे मेंस के लिए आप दे रहे हो, ठीक है। तो आज प्लीज़ बस आप इतना कर लो, मोर देन ये इनफ है। और जिनका कुछ छूटा हुआ है वो कर लेंगे। और कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं स्पेशली हमारा फोकस होगा कि क्या हमने पढ़ लिया, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया, साइंस के भी PDF आपको दिए जाएंगे। एक चीज़ और, एक जो पॉलिटी बचा हुआ है उसका आप मत घबराओ, लिमिटेड पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, बट उसको भी हम लोग थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। सो जय हिंद। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कहाँ से किस तरीके से सब हो रहा है, तो ये नंबर है, ठीक है। मैं अब फ्लैश नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, बट स्टिल जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएंगे। डेट आएगा तो फिर मैं एक नया बैच ये कर दूंगा, ठीक है। जो आप लोग को पढ़ाया गया उनको फिर से पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अब इतना पढ़ा दिया गया उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से क्या है। तो एक बार डेट आ जाने दीजिए। बट आप लोग काफ़ी आगे निकल चुके हो, और जो जुड़ना चाहते हैं अभी भी जुड़ सकते हैं, बस आपसे मुझे आपका मेहनत चाहिए, ठीक है। ये नंबर है, व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद। और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।